हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल बालाजी नवोदय एंड सैनिक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए नवोदय का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उसका फुल डिटेल वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें आपको टाइप करना है navodaya.gov.in और यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद एक वेबसाइट ओपन होगी, जिसमें कि आपको फिर से क्लिक करना है और वेबसाइट को ओपन करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वेबसाइट ओपन होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है आजकल, तो वहाँ पर एक मैसेज आएगा वी विल बी बैक सून। लेकिन यहीं पर नीचे आप देखेंगे क्लिक हेयर टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन स्टेट 2025। तो इस पर आपको क्लिक करना है। आपको वेबसाइट प्रॉब्लम कर रही है, उससे कोई इशू नहीं है, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो आपको क्लिक करना है। सबसे पहले जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है तो आपको ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ दिखाई देगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 2025 और 26 के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे, ये हमें कैंडिडेट कॉर्नर दे रखा है। कैंडिडेट कॉर्नर का मतलब होता है कि जो कैंडिडेट हमें जिनको फॉर्म भरना है उनसे ही रिलेटेड यहाँ पे सारे आपको लिंक्स दे रखे हैं। जैसे मैं आपको 2-3 लिंक्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला लिंक क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNVST 2025-26, मतलब जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो यहीं से होगा। आप इस क्लिक करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सेकेंड उन्होंने लिंक दिया है क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो प्रिंट करना है आपको, जो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको प्रिंट आउट निकालना है। तो यहाँ पर आप प्रिंट आउट निकालने के लिए सेकेंड लिंक का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड लिंक है आपका क्लिक हेयर टू फाइंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड फोर्थ लिंक है आपका क्लिक हेयर टू व्यू प्रॉस्पेक्टस। तो ये लिंक्स दे रखें। अभी हमें फॉर्म फिल करना है। सबसे पहली वाली लिंक पर हम क्लिक करते हैं और फॉर्म भरने के लिए प्रोसेस को शुरू करते हैं। देखिए, ये पेज नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो गया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे रखी हैं, उनको आप देखिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड आपको दे रखा है इम्पोर्टेंट डेट। इम्पोर्टेंट डेट को देखना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली इसमें क्या है कि आपकी जो इम्पोर्टेंट डेट है, सबसे पहली चीज़ उन्होंने दे रखी है लास्ट डेट टू अप्लाई। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए नवोदय के लिए, वो है 16/9/2024 है। तो आप जितने भी बच्चे फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो अपना टाइम से ही फॉर्म फिल करें। आपको लास्ट डेट तक नहीं जाना है, क्योंकि लास्ट टाइम में वेबसाइट बहुत सारी प्रॉब्लम करेगी। अभी से थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, तो आगे चलकर और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। आप इस फॉर्म को कोशिश करें, जल्द से जल्द भरने की कोशिश करें। और उसके बाद इन्होंने इम्पोर्टेंट जो नोटिस दिया है उसको आप देखिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, फॉर्म फिल करने से पहले आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ नोट, जो इंग्लिश में इन्होंने मेंशन किया है, कैंडिडेट इज़ अलाउड टू अप्लाई फॉर JNVST ओनली वंस ड्यूरिंग वेरिफिकेशन of the registration data if it is found that the candidate had applied in previous years. The candidature of candidate will be rejected. कृपया ध्यान दें, हिंदी में भी इन्होंने लिखा है, एक अभ्यर्थी को केवल एक बार JNVST के लिए आवेदन करने की अनुमति है। पंजीकरण डेटा के सत्यापन के दौरान यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने पिछले वर्षों में आवेदन किया था, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए सिर्फ 1 टाइम अप्लाई कर सकते हैं, आप उसे 2 बार अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने लास्ट ईयर भी दिया था और इस साल भी दे दें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो बच्चे इस सेशन में 5th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, वही बच्चे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, और बच्चे फॉर्म ना भरें क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए, उसके बाद राइट हैंड साइड में आप देखेंगे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे पहले जो उन्होंने ए ऑप्शन में दिया है फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड, क्लिक हियर टू डाउनलोड। यहाँ से आपको स्टडी सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, और ये स्टडी सर्टिफिकेट आपको कैसे फिल करना है इसके रिगार्डिंग में मैंने अपने ही यूट्यूब चैनल बालाजी नवोदय एंड सैनिक एकेडमी पर
इसका फुल डिटेल वीडियो अपलोड कर रखा है। आप उसे देखकर इस फॉर्म को बहुत आसान तरीके से फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद आप जाएंगे अपने स्कूल, और स्कूल में जो हेड मास्टर जी हैं उनसे यहाँ पर लास्ट में आप देख रहे होंगे सिग्नेचर ऑफ हेड मास्टर विद सील, यहाँ पर आपको हेड मास्टर जी की स्टाम्प और उनके सिग्नेचर कराने हैं, जिससे कि ये वेरीफाई हो जाएगा कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसके स्कूल से वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है कैंडिडेट का। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको साथ में रखना है फॉर्म फिल करते समय। अब आ जाइए वापस जहाँ से हम फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने बोला है, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन क्या क्या है जो हमें बतानी है। सबसे पहले इन्होंने कहा है द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड स्टडीड क्लास 5th प्रायर टू सेशन 2024-25। क्या आपके बच्चे ने 2024-25 से पहले 5th क्लास को पास आउट कर लिया है? तो आपको यहाँ नो मेंशन करना है, नहीं किया है। और जिन्होंने कर लिया है वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला है द कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन JNVST अर्लियर। क्या आपके बच्चे ने इससे पहले भी JNVST में अपीयर किया था, एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भरा था? अगर नहीं भरा है तो नो करना है, और जिन्होंने भरा है वो दोबारा से एग्ज़ाम नहीं दे सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज हैव यू रीड द प्रॉस्पेक्टस, यस और नो। कैंडिडेट कॉर्नर में आपका प्रॉस्पेक्टस डिटेल दे रखी हैं, उसे आप डाउनलोड करें और रीड करें। अगर किसी बच्चे को प्रॉस्पेक्टस से रिलेटेड कोई इशू है, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आ रही है, हम इससे रिलेटेड भी वीडियो आपको जल्द ही अपलोड करेंगे, आप उसे देखकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें आपको यस करना है, नो नहीं करना है। वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी इन इज सेम, यस और नो। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है और आपकी जो क्लास 5th में स्टडी चल रही है वो दोनों सेम होनी चाहिए, सेम डिस्ट्रिक्ट से ही स्कूल और आपका रेजिडेंशियल होना चाहिए। यहाँ पर आपको यस करना है। इज़ द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल। जो सर्टिफिकेट है आपका स्टडी सर्टिफिकेट वो साइन हो चुका है आपका हेड मास्टर जी से, इसमें आपको यस करना है। वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर 31 जुलाई 2024। क्या आपके बच्चे ने 4th क्लास पास आउट कर ली है और इस सेशन से वो 5th में एडमिशन लेकर स्टडी कर रहे हैं? इसमें आपको यस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डू यू हैव आधार नंबर। अगर आपके बच्चे के पास आधार है, यस करिए और यहाँ पर आधार नंबर डाल दीजिए। नेक्स्ट आपके लिए एक और चीज़ है कि अगर बच्चे के पास आधार नहीं है तो क्या फॉर्म फिल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप यहाँ नो ऑप्शन चूज़ करिए, और इसमें इन्होंने बोल रखा है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो प्रोविजनल होगा। प्लीज़ अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th। जिस क्लास जो बच्चा आपका क्लास 5th में स्टडी कर रहा है जिस डिस्ट्रिक्ट में, उसी डिस्ट्रिक्ट का कोई रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑथराइज है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर हिंदी में इंग्लिश में दोनों मेंशन कर रखा है, पढ़ सकते हैं। जिस जिले में अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें। तो यहाँ आपको अपलोड करना है जिनके पास आधार नहीं है। तो हमने यहाँ अपलोड कर दिया है और उसके बाद हमने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है। नेक्स्ट पेज आप देख रहे हैं, इसमें भी बहुत सारा डिटेल आपको सही फिल करना है, जो भी डिटेल इन्होंने मांगा है। सबसे पहली चीज़ देखिए, जो फॉर्म फिल आप कर रहे हैं उसमें डिटेल आपकी करेक्ट होनी चाहिए। जो आप फिल कर रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट से सेम डेटा मैच करना चाहिए। अगर मिस मैच होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपका बच्चे का जो सपना है नवोदय में एडमिशन लेने का वो अधूरा रह सकता है। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखकर विद स्पेलिंग चेक करने के बाद ही आपको यहाँ डेटा फिल करना है। देखिए चलो शुरू करते हैं। सेलेक्ट द स्टेट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th 2024 और 25। उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो आपको उस राज्य का चयन करना है। राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का आपने चयन कर लिया। उसके बाद सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th। अब उस ज़िले का चयन करना है आपको जिस ज़िले में कक्षा 5 में बच्चा आपका पढ़ रहा है। तो हमने अलीगढ़ चूज़ कर लिया है।
ये दोनों चीज़ें आप जैसे ही चूज़ करेंगे तो आपका जो रेजिडेंशियल स्टेट एंड रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उनकी ये कंडीशन है कि आपके डिस्ट्रिक्ट और आपका स्टेट सेम होना चाहिए, तो फिल हो चुका है। उसके बाद आपको करना है सेलेक्ट द ब्लॉक इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th। उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें कक्षा 5 में अभ्यर्थी पढ़ रहा है। तो हमारा बच्चा लोधा ब्लॉक में आता है। आप अपने ब्लॉक को, अपने स्टेट को, अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करना है जिसमें आपका बच्चा कंटिन्यू कर रहा है स्टडी। और नेक्स्ट पॉइंट है इनका, नेम ऑफ द स्कूल इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th 24-25 सेशन में उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो आपको विद्यालय का नेम यहाँ पर डालना है। ओके। उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, उम्मीदवार का नाम। यहाँ पर जो देखिए इन्होंने क्लियर मेंशन किया, नेम एज इन क्लास 5 सर्टिफिकेट। जो आपके बच्चे का क्लास 5 के सर्टिफिकेट में नेम है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। नेम हमने मेंशन कर दिया। आपको बच्चे का, अपने बच्चे का भी नेम बिल्कुल करेक्ट आधार से मैच करना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट मैच करने हैं कि कहीं किसी डॉक्यूमेंट में आपके बच्चे का नेम मिसमैच तो नहीं है। अगर किसी रीज़न से मिसमैच है तो उसे करेक्ट कराइए, उसके बाद फॉर्म फिल करिए। और यहाँ पर आपको अपना नेम बहुत ही करेक्ट तरीके से फिल करना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर दिया है तो मोबाइल नंबर आप फिल करिए। कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है उन्होंने पूछा है डेट ऑफ बर्थ। आपको अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। जो भी आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आपके डॉक्यूमेंट्स में है उसको फिल करना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी आपको जो देना है बिल्कुल करेक्ट देना है, क्योंकि फ्यूचर में जो भी आपसे कांटेक्ट होंगे नवोदय विद्यालय की तरफ से आपके ईमेल पर ही बहुत सारे मैसेज और आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आपको अपना ईमेल आईडी बिल्कुल करेक्ट फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका मदर नेम, माता का नाम। जो बच्चे की माता जी हैं उनका नाम यहाँ फिल करिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद जो पॉइंट आता है वो फादर नेम, उनके पिता का नाम। जो भी ये नेम है आपको इसमें मिस्टर या मिसेस कुछ भी यूज़ नहीं करना है। जो आपके पेरेंट्स के आधार में नेम मेंशन है वही नेम आपको यहाँ फिल करने हैं। अपनी साइड से यहाँ पर हमें एक लेटर भी यूज़ नहीं करना है। नेम ऑफ द गार्जियन ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है। जिन बच्चों के गार्जियन किसी एक्सीडेंट केस में या कोविड में खो चुके हैं वो बच्चे अपने जो गार्जियन का नेम यहाँ फिल करना है जो उन्हें उनका पालन पोषण कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, तो आपको यहाँ ये ब्लैंक छोड़ना है। एंड रिलेशन विद गार्जियन ऑप्शनल, ये भी आपका ऑप्शनल है, इसको भी आपको ब्लैंक छोड़ देना है अगर आपके पेरेंट्स हैं तो। उसके बाद नेशनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट, आपको इंडियन ऑटोमेटिकली उन्होंने फिल कर रखा है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, इसमें आपको किसी भी बच्चे के कहीं चोट का निशान है, कहीं उसके तिल है, कहीं उसके बर्निंग पॉइंट है, कुछ भी अगर ऐसा कोई उसके मार्क है तो वो आपको यहाँ फिल करना है। जैसे अभी हम कर दे रहे हैं मोल ऑन नोज़। ठीक है। मीन्स इसका पर्पज़ ये है कि आपके बच्चे की आइडेंटिफिकेशन इजीली हो जाए, तो आपको वो यहाँ पे अपना मेंशन करना है। उसके बाद जेंडर, मेल हैं तो मेल, फीमेल हैं तो फीमेल, आपको ये फिल करना है। नेक्स्ट कैटेगरी, कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है जनरल अगर आप जनरल से आते हैं तो, एससी अगर एससी से हैं तो, एसटी एसटी से हैं, एंड ओबीसी अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो। ओबीसी वाले कैंडिडेट ध्यान दें, अगर आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो एज पर सेंट्रल लिस्ट होना चाहिए। अगर आप सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तभी आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज़ नहीं माना जाएगा। अगर आपके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपने आप को जनरल कैटेगरी में ही काउंट करें। नेक्स्ट एड्रेस, आपको एड्रेस डालना है अपना।
एड्रेस आपको कंप्लीट डालना है, जो भी आपके पास रेजिडेंशियल प्रूफ है, मूल निवास प्रमाण पत्र जो तहसील से बनते हैं, तो उसमें आप देख लीजिए, अपने आधार में देख लीजिए, जो आपका एड्रेस है वही आपको डालना है। उसके बाद पिन कोड, ये भी एज़ पर आधार डालिए तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का माध्यम। देखिए इसमें क्या है कि आपको ये डिपेंड करता है आपके बच्चे के ऊपर, कि अगर बच्चा आपका इंग्लिश में कंफर्ट फील करता है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करनी है, हिंदी में कंफर्ट फील करता है तो हिंदी करनी है, और उर्दू में कंफर्ट करता है फील तो उर्दू चूज़ करनी है। ये टोटली डिपेंड ऑन योर चाइल्ड। तो इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, जिसमें भी आपका बच्चा एग्ज़ाम देने में बहुत अच्छे से कंफर्ट फील करेगा और क्वेश्चन को इजीली समझेगा, उसी भाषा को चयन करें और उसे आगे बढ़ाएं। ठीक है। एसटीडी कोड अगर है तो, टेलीफोन नंबर है तो आपके पास प्रोवाइड कराइए, नहीं है तो उसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। विकलांगता यदि कोई है, डिसेबिलिटी इफ़ एनी, अगर विकलांगता है तो चूज़ कीजिए, अगर नहीं है तो नन रहने दीजिए। अगर विकलांगता है तो यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी भी मेंशन करनी है, कि कितने परसेंटेज जो आपकी विकलांगता है वो कितने परसेंटेज है, उसे आप मेंशन करें। रिलीजन, धर्म आपको मेंशन करना है, जो आपका धर्म है, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखम, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सारे इसमें जो धर्म दे रखे हैं, जो भी आपका धर्म है उसे चूज़ करिए। उसके बाद इन्होंने पॉइंट दिया है आधार नंबर, अगर आपके पास आपके बच्चे का आधार है तो उसका नंबर ज़रूर फिल करें। पैन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर, ये आपको स्कूल से मिलेगा, अगर आपके पास पैन नंबर है तो उसको आप फिल कर दीजिए। जो हेडमास्टर जी आपका स्टडी सर्टिफिकेट ये फिल करेंगे, इसमें भी एक पैन नंबर का कॉलम है। अगर आप देखिए ध्यान से, अगर इस कॉलम में जो स्कूल के द्वारा कोई नंबर फिल किया जाता है, वही नंबर आपको यहाँ पर पैन नंबर में फिल करना है, इस वाले कॉलम में। उसके बाद एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स इन रुपीज़, माता पिता की वार्षिक आय रुपए में। जो भी आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है उसमें जो आय मेंशन है उसको आप यहाँ मेंशन करिए प्लीज़। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, प्रीवियस स्कूल डिटेल्स, पिछला स्कूल विवरण। इसमें आपको क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5 की फुल डिटेल आपको प्रोवाइड करानी है। ये इन्होंने उत्तर प्रदेश अलीगढ़ लोधा जो ले लिया है, आपने पहले फिल किया है ऊपर, उसका डिटेल यहाँ से वहाँ से उठा लिया है। उसके बाद आपको गांव बताना है या शहर है, जो शहर बताना है जहाँ पर आपका स्कूल सिचुएटेड है। तो आपको हमारा स्कूल सिचुएटेड है, मान लीजिए जिस विलेज में हम, उस विलेज का नाम डाल दे रहे हैं। इसमें आप ध्यान रखिए, ये स्कूल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस नहीं डालना है, आपको स्कूल के लोकेशन का एड्रेस यहाँ डालना है। ये ध्यान देने वाली बात है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपना स्कूल का ही नेम डाल देते हैं, तो वो गलत है। अपना यहाँ पर आपको स्कूल का ही नेम डालना है, अपना एड्रेस नहीं डालना है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम डालना है, यहाँ पर एड्रेस, यहाँ पर नाम। अगर आपका स्कूल 3rd में कुछ और था, 4th में कुछ और था, तो वही डालना है। अगर सेम स्कूल था तो तीनों कॉलम के अंदर आपको सेम नाम डाल देना है। रिकॉग्नाइज्ड, मान्यता प्राप्त स्कूल है तो आपको रिकॉग्नाइज करना है, नहीं है मान्यता प्राप्त तो नॉन रिकॉग्नाइज करना है। लेकिन अगर नॉन रिकॉग्नाइज करेंगे तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा, रिकॉग्नाइज स्कूल होना ज़रूरी है। देखिए उसके बाद इन्होंने स्कूल की लोकेशन, स्थिति पूछी है कि जो आपका स्कूल है वो रूरल एरिया में है, ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है या अर्बन क्षेत्र में स्थित है, ये आपको यहाँ पर क्लियर करना है। अगर रूरल एरिया में है तो आपको रूरल चूज़ करना है, अर्बन में है तो अर्बन चूज़ करना है। और ये कैसे डिसाइड करेंगे, स्कूल वालों से पूछ सकते हैं अगर आपको कंफर्म नहीं है तो। दूसरा, आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपका स्कूल नगर निगम के क्षेत्र में आता है तो वो आपका अर्बन में काउंट होगा, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत में आता है तो वो आपका रूरल में काउंट होगा, ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद ईयर मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, प्रवेश लेने का वर्ष माह कब है, तो इन्होंने ऑटो रीफिल कर रखा है पहले से। 22 और 23 के बीच में आपका 3rd क्लास क्वालिफाई होना चाहिए बच्चा, 23-24 से 4th एंड 24-25 में आपका 5th क्वालिफाई होना चाहिए,
ये इन्होंने डिटेल है। उसके बाद अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट पेरेंट्स एंड गार्जियन, जो भी आपके शपथ पत्र है, जो आपने इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पेज पर प्रोवाइड कराई थी वो करेक्ट है या नहीं है, ये आपको बताना है। अभ्यर्थी माता पिता अभिभावक के द्वारा शपथ पत्र लेना है। इसमें आपको यही क्लियर कहा गया है कि मैं प्रमाणित करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मुझे संज्ञान है कि मेरे द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी यदि गलत पाई जाती है तो मेरे पाल्या की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर, यहाँ तक कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश के बाद भी समाप्त कर दी जाएगी। भविष्य में मेरे द्वारा उपरोक्त डेटा बदलाव हेतु कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा। यदि मेरा पाल्या अनंतिम रूप से चुना जाता है तो मैं प्रवेश के लिए समय सभी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूंगा या करूंगी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट्स का कॉलम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले अपने जो कैंडिडेट है, आपका बच्चा है, उसका फ़ोटो आपको यहाँ सबमिट करना है, जो कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 to 100 KB के बीच में साइज़ होना चाहिए। यहाँ चूज़ फाइल से आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद उसी बच्चे के सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, जो कि 10 to 100 KB के साइज़ के होने चाहिए, 10 to 100 KB के साइज़ के होने चाहिए, ध्यान रखें। और ये JPG फॉर्मेट में होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको माता पिता के हस्ताक्षर अपलोड करें। तो आपको अपने माता पिता के जो भी, या तो माता के या पिता के, किसी के भी आप कर सकते हैं, दोनों के करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आपका 10 to 100 KB होना चाहिए, JPG फॉर्मेट होना चाहिए और हम चूज़ फाइल से आप इसे अपलोड कर सकते हैं। अभी तक जो हम आपसे बात कर रहे थे स्टडी सर्टिफिकेट की, अब वो यहाँ पर अपलोड होने के लिए ऑप्शन आ रहा है। अपलोड स्टडी सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय द हेडमास्टर, हेडमास्टर द्वारा सत्यापित अध्ययन प्रमाण पत्र अपलोड करें। तो ये आपको यहाँ मैंने आपको ये दिखाया था, ये कैसे फिल करना है ये मैंने आपको बता दिया। साइन होंगे इस पर हेडमास्टर जी के, और उसके बाद ये आपको यहाँ से अपलोड करना है चूज़ फाइल से, इसमें अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आपका फॉर्म लमसम फिल हो गया है। उसके बाद अपना आप सेव एंड प्रीव्यू करके चेक कर सकते हैं फॉर्म को कि फॉर्म में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। फॉर्म को बड़े ही ध्यान से भरें, क्योंकि आपकी एक मिस्टेक फॉर्म को रॉन्ग भरने से आप रिजेक्ट हो सकते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा हर डिटेल को बहुत बारीकी से चेक करना है, ध्यान रखना है और करेक्ट फिल करना है। और आपको इस फॉर्म से अपनी नवोदय की शुरुआत करनी है, और ये फॉर्म भरना ही आपके एडमिशन की शुरुआत है। आप उसके बाद अच्छे से तैयारी करिए। तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी उस पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी उसमें मैथमेटिक्स का 100% सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा विद इन 5 मंथ। उससे पहले ही करा दिया जाएगा, रिपीट भी कराएंगे आपको। और उसमें आपको हिंदी से रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिलेंगे, रीजनिंग से रिलेटेड भी वीडियो आपको मिलेंगे। मीन्स आपको बालाजी नवोदय एंड सैनिक अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको एक प्लेटफॉर्म पर सारी डिटेल्स वीडियो आपको मिलेंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अभी टाइम हो रहा है 12:41 AM नाइट के, आपको ये टाइम हो रहा है। तो प्लीज़ हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पिरेशन दीजिए, मोटिवेशन दीजिए। हम आपके लिए बहुत अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन, सटीक इन्फॉर्मेशन और 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। ये चैनल आपके लिए समर्पित है और आपके लिए ही काम करेगा। तो मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपके लिए सभी से जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।